मोदी सरकार की ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की खिफ़्फ़त मिटाने की कोशिशें। ऑपरेशन महादेव के नाम से दोबारा फेक एनकाउंटर्स शुरू कर दिए। गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे गए मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए ने मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना और अंदरूने मुल्क सियासी साख बहाल करना ऑपरेशन महादेव का मकसद करार दे दिया। पाक फौज के तर्जुमान पहले ही भारत के मज़मूम अज़ाइम का पर्दा चाक कर चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 29 और 30 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में 723 पाकिस्तानियों के भारतीय जेलों और 56 पाकिस्तानियों के भारतीय एजेंसियों की गैर कानूनी हिरासत में होने का जिक्र किया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और जाली मुकाबला। नाम निहाद ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 नौजवान जाँ बहक। भारतीय फौज ने तीनों को पहलगाम वाक़े में मुलव्विस करार दिया। साबिक भारतीय वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले में भारतीय शहरियों को मुलव्विस करार दे दिया। वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। चिदम्बरम ने मोदी सरकार के इल्जामात झूठ करार दे दिए। दहशतगर्दी के हर वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना दुरुस्त नहीं। कांग्रेसी लीडर ने भारतीय सिक्योरिटी इदारों पर भी सवालात उठा दिए। चिदम्बरम की मोदी सरकार को चार्जशीट पर बीजेपी दिफाई पोजीशन पर चली गई। कांग्रेस पर पाकिस्तान दोस्ती का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाकाम हुआ? पाकिस्तान के साथ जंगबंदी क्यों करना पड़ी? भारतीय पार्लियामेंट में अपोजिशन के सवालात पर हंगामा। शदीद नारेबाजी के बाद स्पीकर ने लोकसभा का इजलास मुलतवी कर दिया। अमरीकी सदर का मोदी पर एक और वार। 27वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग में सीज फायर का क्रेडिट ले लिया। जंग बंद ना होती तो दोनों मुल्कों की जंग में बड़ा जानी नुकसान होता। तिजारत की तरगीब देकर तनाज़ा फैलने से रुकवाया। यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली में एक बार फिर हंगामा। ऐवान अखाड़ा बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान तल्ख कलामी। हाथापाई। पीटीआई के रुकन असेंबली खालिद निसार डोगर ने नून लीगी रुकन एहसान रियाज को थप्पड़ जड़ दिया। अचानक हमले पर ऐवान में शोर शराबा। दूसरे कई अराकीन भी झगड़े में कूद पड़े। कई अरकान ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कायम मकाम स्पीकर ने इजलास मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अराकीन को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। खालिद निसार इम्तियाज 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल। पीटीआई के हिमायती याफ्ता अरकान पार्लियामेंट को सजाएं सुनाए जाने के बाद इलेक्शन कमीशन का एक्शन। सेनेटर एजाज चौधरी, एमएनए मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली अहमद खान भच्चर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालत ने 9 मई के मुकदमे में एजाज चौधरी, अहमद भच्चर और अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अरकान पार्लियामेंट को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की 8 अपीलें समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समात करेगा। तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त को एहतजाज की नई हिकमत अमली। बड़े एहतजाज और जलसे की इजाजत न मिलने पर हलकों में एहतजाज किया जाएगा। पीटीआई 5 अगस्त को पंजाब के हर हलके में मुजाहरा करेगी। फुटेज क़यादत को भेजी जाएगी। पीटीआई के एहतजाज का प्लान सामने आ गया। Prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. The whole thing is terrible. It's been bad for many years, but it's great to hear you feel the same way that I do. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. So we've been sending in a lot of food. A lot of the food that's been going there has been sent by the United States. अमरीकी सदर ने गजा में भूखे बच्चों की तस्वीर हकीकत और हौलनाक करार दी थी। जंगबंदी तक पहुंचना होगा। वो इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। हमास से निपटना मुश्किल और गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत के लिए
फूड सेंटर्स कायम करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में भूख से मरने वाले बच्चों की तस्वीर दर्दनाक करार दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से जोहरी तवानाई से मुताल्लिक खतरनाक इशारों का दावा। अगर ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है तो उसे जल्द खत्म कर देंगे। अमरीकी सदर का इंतबाह। यूक्रेन से जंगबंदी के लिए रूस को 10 से 12 दिन की नई डेडलाइन का भी इशारा दे दिया। खाने को रोटी ना पीने को पानी। सेहूनी फौज की दहशतगर्दी के बायस गजा में हर तरफ मौत का रक्स, भूख का राज। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मज़ीद 6 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। फौरी तौर पर यौमिया 5 ट्रक खुराक और अद्वियात की ज़रूरत। इसराइल ने सिर्फ 100 ट्रक जाने की इजाज़त दे दी। UAE और उर्दून की जानिब से हवाई जहाज़ों के जरिए ग़िज़ाई अशिया गिराने का सिलसिला जारी। भूख का शिकार फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले कम नहीं हुए। 24 घंटों के दौरान 41 अफराद शहीद। खान यूनिस में धमाके से 2 इसराइली फौजी हलाक और 1 अफसर जख्मी हो गया। हमास ने इमदाद की बंदिश के साथ सेहूनी रियासत के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात को बेमायने करार दे दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुटेरेस ने मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर करार दिया। अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे, फ़लस्तीनी मंदूब का 2 टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन में भूख, जबरी नकल मकानी और मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा के अवाम की भूख मिटाने का मिशन। मिस्री अवाम की काविशें रंग लाने लगी। मिस्र की हदूद में बोतलों में बंद खुश्क दूध अजनास गजा के साहिल पर पहुंचने लगे। फलस्तीनियों का मिस्री भाइयों से इजहार तशक्कुर। हुकूमत का चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। चीनी की तरसील में ताखीर और मिल्स मालिकान की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर की जेर सदारत शुगर सेक्टर का इजलास। शुगर मिल्स के स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की हिदायत कर दी। सार्फिन और सनतकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी। क्या शहबाज शरीफ के चीनी से मुतालिक फैसले मफादात का टकराव नहीं? मिफ्ता इस्माइल का सवाल। BISP को ₹1 का माल नहीं बेचा, ये कहना कि उनकी कंपनी को पैसे मिलते हैं झूठ है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा का दावा। डार साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। कई लोग तहकीक के बगैर बोल सकते हैं। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात की वजाहत। मुल्क में क्रिप्टो काउंसिल के हवाले से बाकायदा कवानीन बनाए गए। मिफ्ता इस्माइल का क्रिप्टो से मुताल्लिक बयानिया वही है जो भारत का है। उन्हें मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीनी स्कैंडल में शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली पर मुलविस होने का इल्जाम। दावा किया कि 5 अगस्त के एहतजाज में ऑपोजिशन की कुछ जमातें भी PTI के साथ होंगी। पुरअमन एहतजाज के लाहे अमल का ऐलान 2 से 3 रोज में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक जिरगों के निकाह का फैसला। पहले मरहले में तमाम कबायली अजला में जिलाई सतह पर जिरगे मुनक्किद किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बताए कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सवाल। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की बजाय अमली इक़दाम जरूरी करार दे दिए। एहसन इकबाल का भारत को माशी मैदान में भी शिकस्त देने का आज़म। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। बेहतरीन हुकूमती पॉलिसी से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। रावलपिंडी में जिरगे के फैसले पर लड़की के कत्ल केस में पेशरफ्त।
18 साल सिदरा को गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक हो गई। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल बोर्ड, फोरेंसिक माहिरीन ने लाशों के नमूने हासिल किए। पुलिस ने साबिक वाइस चेयरमैन इस्मतुल्लाह समेत मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। जेर हिरासत मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। कराची में चाइना पोर्ट पर कत्ल जोड़े की शनाख्त। साजिद मसीह और सना का ताल्लुक गुजरांवाला से था। दोनों ने पसंद की शादी की थी। लाशें सड़क से दूर वीराने से मिली। 6-7 घंटे कबल यहीं लाकर कत्ल किया गया। एसएसपी साउथ की गुफ्तगू। लाशों के करीब से 9mm के 2 खोल मिल गए। पाकपतन में दोस्ती से इनकार पर मुल्जिम के घर में घुसकर फायरिंग। भाभी और नंद जाम बहक। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। लैया में पसंद की शादी पर रिश्तेदारों ने दुल्हन समेत दुल्हा के रिश्तेदार 3 खवातीन को अगवा कर लिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन। मुगवी खवातीन बासियाब। मॉनसून का 5वां राउंड मुल्क में बरसने को तैयार। आज से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बारिशों का इम्कान। सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। बलोचिस्तान में कल रात से, सिंध में बुध और जुमेरात को बादल बरसेंगे। गिलगित में शाहराह बाबू सर पर रैले से लापता अफराद की तलाश। निजी टीवी के एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। लैंडस्लाइडिंग से गाड़ी मुकम्मल तबाह। लापता खानदान का ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। कराची के इलाके लांडी में शहरी पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नकाबपोश मुल्जिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में जमीन के तनाजे पर बेटे ने वालिदैन और बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुल्जिम की गिरफ्तारी की कोशिशें। रोहड़ी में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर मुल्जिमान ने मियां बीवी को 2 मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। शौहर जाँ बहक, बीवी की हालत तशवीशनाक करार। घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का अशर गैंग के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खतरनाक डाकू जख्मी। मुतादिद ठिकाने मिसमार कर दिए गए। चकवाल में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया। माँ बेटा जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा का लाइन ऑफ कंट्रोल के चकोटी सेक्टर का दौरा। पाक फौज के अफसरान ने इस्तकबाल किया। ब्रीफिंग में पाक फौज की कुर्बानियों, दिफाई हिकमत अमली और हासिल कामयाबी पर रोशनी डाली गई। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के यौम शहादत पर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। अस्करी हुकाम, सिविल सोसाइटी, असातिज़ा और तुलबा ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने शहीद की कुर्बानी, जुर्रत और क़यादत को कौम का फ़ख्र करार देते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहाना इंटरचेंज पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इंटरचेंज पर 25,000 और रिंग रोड पर 3,000 पौधे लगा दिए गए। रिंग रोड के तरफ 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मानसून शजरकारी मुहिम में छोटे बच्चों ने भी पौधा लगाया। कराची के इलाके अजीजाबाद में सीवरेज का पानी साफ पानी की लाइनों में दाखिल। किल्लत की शिकायत के बाद पानी आया भी तो बदबूदार। इलाका मकीनों की दुहाई, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन। पाकिस्तान में खतरनाक मरज का शिकार अफराद की तादाद 46 लाख तक पहुंच गई। हेपेटाइटिस खामोश कातिल है, आहिस्ता आहिस्ता जगह को मुतासिर करता है। बर वक्त तशखीस और इलाज ना होने पर जानलेवा हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। थाईलैंड और कंबोडिया गैर मशरूत जंगबंदी पर मुत्तफिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक की क़यादत से तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करने की अपील की थी। मोदी सरकार ने आसाम में मुसलमानों के मकानात तजावुज़ात करार देकर गिरा दिए। हजारों खानदान खुले आसमान तले बेयारों मददगार रहने पर मजबूर। मुतासर अफराद में अक्सरियत बंगाली नयात मुसलमानों की है, जिन्हें आसाम की हुकूमत ने गैर कानूनी बाशिंदे करार दे दिया है। तुर्किया के सूबे बोर्सा के जंगलात में लगी आग तीसरे रोज भी बुझाई न जा सकी। तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात। करीबी आबादियों से हजारों अफराद की नकल मकानी।
मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी शर्ट पहनने पर फैन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। फैन का रवैये पर एहतजाज, इंग्लिश बोर्ड से शिकायत भी कर दी। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी। ताशकंद में मुनाकिदा इवेंट में पाकिस्तान ने पोर्टो रिको को 3-0 से हरा दिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा आयरलैंड के लिए तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में 2 अगस्त तक तैयारियां जारी रहेंगी। विमेंस टीम 3 अगस्त को आयरलैंड रवाना होगी। गुजरावाला के आलमी शोहरत याफ्ता मैच रेसलर मोहम्मद साद राजपूत मंगोलिया में होने वाली मैच रेसलिंग चैंपियनशिप में शिरकत से महरूम। सफरी अखराजात के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। साद राजपूत नेशनल यूथ अवार्ड याफ्ता और मैच रेसलिंग में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मेडल जीत चुके हैं। कनाडा की लैला फर्नांडिस ने डीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। इवेंट के फाइनल में लैला फर्नांडिस ने रूस की एना कलिंसकाया को बासानी शिकस्त दी। करियर का पहला WTA टाइटल अपने नाम किया। टूर डी फ्रांस का 112वां एडिशन सिल्वानिया के साइकिलिस्ट ने जीत लिया। दिफाई चैंपियन तादेश पोगाचर ने 21 मराहिल पर मुश्तमिल 3298 किलोमीटर का फासला 74 घंटे और 32 सेकंड्स में तय किया।